हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक प्यार से न्यू व्लॉग में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज मैं सुबह उठ गई थी 4:30 बजे, क्योंकि आज मुझे जाना था भोले बाबा के मंदिर में। जब से सावन शुरू हुए तब से मैं जा नहीं रही थी, घर में ही पूजा कर रही थी। तो मैंने सोचा कि आज तो मुझे जाना है भोले बाबा के मंदिर में। और जब बच्चे घर में होते हैं तब तो चलो भाई हम लेट शेट भी उठ जाते हैं, पर जब बच्चों को स्कूल जाना होता है तो थोड़ा सा टाइम से ही उठना होता है, क्योंकि बच्चों को भी देखना होता है। वो भी नहाने के लिए जाएंगे और उस टाइम पे ही वो नहाने जाएंगे, उस टाइम पे ही हम भी नहाएंगे, तो थोड़ी सी आपस सी मच जाती है। तो मैं अपने काम को थोड़ा सा जल्दी कर लेती हूँ। जो मेरे को करने होते हैं वो वाले काम मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के कर लेती हूँ, क्योंकि शौर्य का स्कूल है 6:30 का, तो वो 6:30 तक निकल जाता है। तो उसके लिए लंच वगैरह सारी चीज़ें देखनी होती है। तो मैंने सुबह उठ के झाड़ू पोछा जल्दी ही कर दिया था। 4:30 बजे मैं लग गई थी काम करने। ठीक 4:30 बजे से पहले ही आँख खुल गई थी अपने आप ही, क्योंकि आजकल मैं रात को जल्दी ही सो जाती हूँ। ज़्यादा लेट तक सोती नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब हम लेट सोते हैं तो आँख भी फिर लेट ही खुलती है। तो इस वजह से आजकल मैं लास्ट 10 बजे तक सो ही जाती हूँ, कि भाई फिर बच्चों को भी परेशानी ना हो और मैं भी इरिटेट ना हूँ कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई और मेरे से उठा नहीं जा रहा। सारा काम करने के बाद में बच्चों का लंच पैक कर दिया था। बच्चों के लिए प्लेन पराठे बनाए थे और भिंडी रखी हुई थी रात की। तो बच्चे बोल रहे थे मम्मी भिंडी दे देना, आप हमको सुबह कुछ भी मत बनाना, सिर्फ पराठे बना देना। तो सिर्फ मैंने आज तो सिर्फ प्लेन पराठे बना के और भिंडी दे दी थी, और साथ में रख दिया था इनको लिए चिप्स का पैकेट, ताकि ये खा लें, बोर ना हो। कल ले आए थे ये शाम के टाइम जाके, तो इनका लंच वगैरह पैक करके बाकी का सारा घर का काम कर दिया था। शौर्य नन्नू चली गई थी मंदिर, शौर्य रहा था नहा, और शौर्य के पापा लेटे हुए थे बाहर वाले बेड पे ही। तो यहाँ से सारी साफ़ सफाई कर दी थी मैंने, रूम वगैरह समेट दिया। नन्नू भी आ गई तब तक। इसकी कुछ बुक्स रखी थी, ये इसने अपनी वो सारी समेटी। शौर्य नहा के मंदिर चला गया था और फिर मैं भी नहा के निकली थी, और साथ ही मैंने धो दिए थे कपड़े भी, क्योंकि हाथ से कपड़े धो दिए थे, थोड़े से ही थे, कि कल मैंने मशीन लगाई थी। तो सोचा कि चलो आज मैं इनको हाथ से निकाल देती हूँ, क्योंकि फिर है वीरवार, तो फिर वीरवार हो जाएगा अगले दिन। आज है बुध, कल बृहस्पति हो जाएगा यानी कि थर्सडे। तो मैंने सोचा चलो इनको भी मैं हाथ से धो देती हूँ। तो ये थोड़े से कुछ कपड़े थे जो कि मैंने हाथ से निकाल दिए थे। और मौसम आज ऐसा हो रहा था, पूरे सुबह से ही घटा हो रखी थी, पर बाद में तो बहुत ज़ोर शोरों से बारिश हो गई। और आज हमें जो काम होते हैं ना, मेरा ऐसे ही है कि फिर अगर कर लिया ना नहाने से पहले पहले तब तो कर लिया, और नहाने के बाद मेरे से बैठ के कपड़े नहीं धोए जाते, फिर मैं गीली हो जाती हूँ। और कुछ अब हमारा पहरावा ऐसा हो गया, जैसे कि ट्राउज़र वगैरह हो गए, तो इस पे से इनसे बैठा नहीं जाता बिल्कुल भी। पहले तो सलवारें होती थी तो ऊँचे करके बैठ जाते थे, ट्राउज़र से तो वैसे भी बैठा नहीं जाता मेरे से। तो इसलिए मैं नहाने से पहले ही कपड़े धो देती हूँ, नहाने के बाद फिर मेरे से धुलते नहीं हैं। और आज मैंने अपना हेड वॉश भी करा था, सिर धोया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि भाई हाथ से कपड़े धोने और फिर साथ में सिर वगैरह धोना, तो थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है आज के दिन। तो फिर मैंने यहाँ पे जिस दिन हमें अपना थोड़ा सा सिर वगैरह धोना होता है ना, उस दिन लग जाता है, मेरे को तो टाइम लग ही जाता है। फिर भी यहाँ पे अभी 6:30 हुए थे, 6:30 बजे थे, और उस टाइम तक मैं फ्री हो गई थी। और शौर्य चला गया था स्कूल, क्योंकि उसकी बस आ गई थी, तो वो चला गया था स्कूल। बाकी नन्नू बैठी हुई थी। नन्नू के सिर्फ मेरे को अभी चुटिया बनानी थी। नन्नू की है, नन्नू का थोड़ा सा काम डबल हो जाता है। शौर्य तो खाता पीता है, मतलब मैंने नहाने से पहले ही ना इनका लंच दूध तैयार सब चीज़ कर दी थी। और ये बाल खोल के खड़ी थी, मम्मी आ जाओ छुट्टियाँ बना दो। मैंने की अभी तो बहुत टाइम है, बना दूँगी धीरे धीरे। तो फिर मैंने यहाँ पे इससे ज़्यादा जल्दी मेरे को थी, क्योंकि मुझे मंदिर जाना था सुबह सुबह। तो और मेरे को आज मंदिर वगैरह भी साफ़ करने थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम निकालना था अपने लिए भी, कि भाई मंदिर साफ़ करना है और सारे भगवान जियों को भी नहलाना है आज मेरे को। तो फिर उनकी भी ड्रेस चेंज करनी है, तो इस वजह से आज मैं थोड़ा सा और जल्दी उठी थी। बाकी तो मैं अगर 5 बजे भी उठूँगी तब भी सारा काम समेट लूँगी। थोड़ा सा आज मेरे को ये था, डबल डबल काम थे, इसकी वजह से फिर मैंने इसकी चुटिया वगैरह बना दी, और फिर मैंने भी मंदिर जाने की तैयारी कर ली। चीज़ें कुछ इसमें ख़त्म हो गई थी, जो कि मुझे नन्हों ने बताया नहीं कि मम्मी इसमें ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। तो आज वो सारी चीज़ें मैं मंगा लूँगी। कल आवा नहीं था, थोड़ी चीज़ें और थी जो ख़त्म हो गई थी, चलो मैं कल मंगा लूँगी। मैं टोकरी को हाथ नहीं लगाया था, तो मैंने देखा भी नहीं। तो उसके बाद में मैं चले गई थी मंदिर, और नन्नू चली गई थी स्कूल। वहाँ से आने के बाद मैंने पी चाय बैठ के, बैठना है।
5 मिनट बैठ के भी मैंने चाय, इसके पापा गए नाश्ता पानी करके, अभी मैं बैठी थी, बाकी सारा काम नहीं किया। अभी बहुत सारा काम बाकी रह रहा है, क्योंकि आज मैंने वो भी धोए थे ना भगवान के बर्तन वगैरह भी, उसकी वजह से थोड़ा सा काम ज़्यादा हो गया। बैठी गाने चल रहे थे, पूजा करके, पूजा में मेरे को बहुत टाइम लग गया आज। भाई पूजा में सारी साफ सफाई, और अभी देखो सारी रसोई फैली हुई है। तो यहाँ पे गाने चल रहे थे और मैंने ध्यान दिया नहीं, तो फिर मेरे को वॉइस बंद करना पड़ गया, वॉइस ओवर देना पड़ा। तो मैंने आज ये मंदिर के जो बर्तन थे ना, लुटिया वगैरह, ये बहुत अच्छे से पीताम्बर से मांज दी थी, और पीताम्बर से मांजते ये चमक गई थी। और भोले बाबा का ये वाला मंदिर भी साफ़ कर दिया था। यहाँ पे चला रखे थे कुछ गाने, टेबल वेबल बहुत अच्छे से साफ़ कर दी थी, क्योंकि फैल गई थी बहुत बुरी तरीके से। और इस टाइम पे हो गई थी मैं फ्री, और मैंने अपने भी जो घर के जो बर्तन थे ना, वो भी बहुत अच्छे से, जो लोटे होते हैं वो काले पड़ जाते हैं ना, तो आज मैंने पीताम्बर निकाला ही हुआ था, तो सोचा कि चलो मैं साफ़ कर देती। पर मौसम हो रखा था बहुत ज़्यादा बारिश का, तो और कपड़े सूख रहे थे, लग रहा था कहीं कपड़े ही ना भीग जाए, इसलिए मैं बार बार बाहर आके देख रही थी, क्योंकि कपड़े मैंने मशीन में से भी सुखा दिए थे, और बेकार में सूखे सुखाए कपड़े भी फिर गीले हो जाते हैं, तो मैंने उनको उतार के अंदर ही रख लिया था। उसके बाद रसोई भी साफ़ कर दी थी, दूध उबाल के रख दिया था। और ये देखो मैंने ये इतने अच्छे से लोटे चमका दिए थे, बहुत बढ़िया लग रहे थे देखने में। अंदर इनके हाथ नहीं जा रहा था, इस वजह से ये अंदर से अच्छे से नहीं हुए, बाकी बाहर से एकदम चमक गए। अंदर से भी मैंने जितनी कोशिश करी है बहुत अच्छे से चमक गए। ये पीताम्बर ख़त्म हो गया था, नहीं तो मैं पूरा अच्छे से कर देती इनको साफ़। उसके बाद लास्ट वाला भी सारे घर में मैंने पोछा लगा दिया। एक होता है ना कि साफ़ सफाई करने के बाद एक लास्ट पोछा लगा दो ना, सारा घर साफ़ रहता है फिर। तो ये मंदिर वगैरह भी आज बढ़िया तरीके से साफ़ हो गया, और सारे में फिर अच्छे से मैंने पोछा लगा दिया। और भगवान जी के भी जितने कपड़े चेंज हुए थे वो भी मैंने साथ साथ ही धो दिए, उनको भी नहीं रखा कि रख दिए थी कल धो दूँगी या परसों। इनको भी मैंने बढ़िया तरीके से तीनों टॉवल भगवान की ये सारी चीज़ें धोकर कुर्सी पे सुखा दी, और कपड़े बेड पे, क्योंकि बाहर हो रही थी बहुत ज़्यादा बारिश। आज बारिश हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुल के हो गई है, और बारिश हो जाती है फिर मैं थोड़ा सा अपना करूँगी टचअप सा। ऐसा हो गया, थोड़ा पसीने सुखाऊंगी पहले, तो फिर करूँगा। टाइम हो गया 9:30 का, 5 मिनट आ गए 9:30 बजे तक फ्री। देखते हैं क्या करेंगे, जो भी करेंगे शेयर करेंगे। शेयर तो नहीं करेंगे, ब्लॉग की करूँगी यहीं पे आएंगी, क्योंकि भाई ब्लॉग लंबा हो जाएगा नहीं तो। और धूप निकल गई अब बाहर, फिर ब्लॉग हो जाएगा ज़्यादा लंबा। और आज मैंने इस वाले सूट के साथ में उड़ी हुई है, कॉटन की थी चुन्नी, मैंने सोचा कि चलो इसी को ओढ़ लेती हूँ, क्योंकि जो इसके साथ है ना, जो मैंने इसके साथ बनवाई हुई है वो हो जाती है थोड़ी सी हैवी, तो मंदिर में जाती हूँ तो दिक्कत होती है। ये नहीं होती मैंने इसके साथ में, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा हैवी है, देखो सारा मिरर का काम है, पर ये सिर पे रुकी हुई है मंदिर में ना, और ये सबके साथ ऐसी लगी थी। पूरा भीगा हुआ है मेरा ये सूट, यहाँ से एयरप्रेल लगाया नहीं और रगड़ने में लगी थी बर्तन। ऐसा है सूट का लुक। कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। वैसे मैंने बहुत सारी बार पहना हुआ है, इसके जो मिरर है ना वो कंधे पे लगता है।